सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अवध लाइव खेती। तो किसान भाइयों, आज मैं एक मुर्गी फार्म पे आ पहुंचा हूं। आज इसकी विस्तृत जानकारी भाई साहब से लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले किसान भाइयों, जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल के आइकन को दबा लें। और किसान भाइयों, जिस भी खेती से या टेक्निकल जानकारी या मुर्गी फार्म से आपको रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और वो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं जानकारी लेता हूं भाई साहब से कि पहले ये रहने वाले कहाँ के हैं, इसके बारे में जानकारी लेता हूं। तो नमस्कार सर, सामने से जो हमारे व्यूअर्स हमको और आपको देखेंगे, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए, अपने गाँव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। भाई नमस्कार, मेरा नाम लालचंद सिंह, मैं परसपुर सथरा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से बिलोंग करता हूं। आप देख रहे हैं ये हमारा खुद का पोल्ट्री फार्म है जो आरके एग्रो से मैं चला रहा हूं और ये कंपनी जगदीशपुर से बिलोंग करती है। इस समय गर्मियों का मौसम है। इन गर्मियों के मौसम में हमारे पोल्ट्री फार्म में आज 4,500 से 5,000 चूजे पड़े हुए हैं और हम जहां तक के कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों से इतना बताना चाहते हैं कि जिनके पास पोल्ट्री फार्म है वो अधिकतर गर्मियों के मौसम में कम से कम बच्चा लें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमें इन चूज़ों में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि ज़्यादा धूप हो जाने पर इन्हें हीट स्ट्रोक का डर रहता है, जैसे कि ये गर्मियों के कारण मरने लगते हैं। और ठंडियों के मौसम में क्या होता है कि ये ठंडियों के मौसम में इनको बीमारियां आने का मतलब बहुत कम दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये गर्मियों के जो ठंडियों का मौसम होता है, उन ठंडियों के मौसम में छोटे चूजे होते हैं, तो उन छोटे चूजों को बचाने के लिए हमें ब्रूडिंग का उपयोग किया जाता है। और उस ब्रूडिंग में जैसे कि हम भट्ठियों का एवं और जो हमारे बिजली का उत्पादन होता है उसको भी भट्ठियों को जला करके चूजों को बचाते हैं। बात कर लेते हैं हम, जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए एक मुर्गी फार्म मेरा कोई किसान स्टार्ट करना चाहता है, लगभग सेट जो बनवाते हैं, जो एक कंप्लीट करने में लागत आती होगी, लगभग कितनी आती होगी, ये थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो 5,000 बच्चे का पोल्ट्री फार्म बनवाने के लिए 5-5.5 लाख रुपए लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे अपना खुद का पोल्ट्री मतलब खुद का चूजा और दाना लाना हो तो थोड़ा महंगा तो पड़ता है। हाँ, लेकिन नुकसान भी होने का डर रहता है। जी, जैसे आप जो करते हैं ये कंपनी के थ्रू करते हैं? हाँ, ये कंपनी का है, आरके एग्रो कंपनी का। जी, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे आप बता रहे हैं 4,500 बच्चे हैं इसमें, तो इसमें जो फीड वगैरह आता है वो खर्चा अलग से बेयर करना पड़ता है या कंपनी वाले ही प्रोवाइड करते हैं? नहीं, दाना बच्चा और चूजा जो है कंपनी ही देती है। मतलब हमारा बच्चा चूजा जो है वो कंपनी ही प्रोवाइड करती है। जी, जैसे इसमें गर्मी के मौसम में किन किन बीमारियों का प्रकोप होता है बच्चों में? बच्चे जो मरने लगते हैं वो किन कारणों से मरते हैं? कुछ 1-2 बीमारियों का अब गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत तो है हीट स्ट्रोक। गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रोक जो है गर्मियों के कारण होता है। जैसे ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होने लगता है, इससे बच्चे बैठे ही बैठे मर जाते हैं। जी, इसके लिए हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए हम बगल से जो है मतलब चटाई आती है जो उसको भी लगा सकते हैं, चादर के ऊपर जो है फुहारा भी लगा सकते हैं और पंखा भी लगा सकते हैं। इससे हमारे बच्चों को जो है बचाया जा सकता है। जी, ये जो फीड होता है ये किस तरीके का होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, कुछ इसकी जानकारी है आपको? अब ये तो कंपनी देती है फिलहाल। अच्छा, कंपनी खुद अपना प्रोवाइड करती है। जी जी, जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप चूजा आ गया, तैयार होता है, ये कितने दिन में ये आपके चूजे जो हैं ये तैयार हो जाते हैं लगभग? अब गर्मियों के मौसम में तो बच्चे लगभग 38 से 40 दिन में जो है तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये दिन के मौसम में, गर्मियों के मौसम में दिन में बहुत कम ही दाना खाते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण ये दिन में कम खाते हैं, इसीलिए उनको 38 से 40 दिन पे उठा दिया जाता है। और ठंडियों के मौसम में ये बच्चे जो है इनको ज़्यादा समय तक रोका जा सकता है, क्योंकि ठंडियों के मौसम में इनको बीमारी और मरने का कारण बहुत कम होता है। जी, तो जैसे हम बात कर लेते हैं, आप 4,500 चूजों की बात कर रहे हैं, तो इसमें लगभग प्रति चूजे जो आपको प्रॉफिट होता होगा वो लगभग कितना मिल जाता है? एक चूजे पे कितना मिल जाता है? अब हमारी कंपनी जो है 73 रुपये रिजल्ट मांगती है। जी। और रिजल्ट मांगने का मतलब हम नहीं समझ पाए। जी, रिजल्ट मांगने का मतलब यही है कि हमारी कंपनी में जो है एक बोरी 50 किलो की आती है, तो ये 1,650 रुपये की एक बोरी आती है। और चूजे और इनके जो दवाई आती है और सुपरवाइजर जो आते हैं, इनका सबका सब मिला करके 33 रुपये का बच्चा देते हैं।
तो 33 रुपये का बच्चा और दाना ये दोनों को मिला करके 73 रुपये का एक रिजल्ट बनता है। जब वो 73 रुपये हमारा जो बच्चा जो है मतलब तो तैयार हो जाता है तो एक रिजल्ट निकाला जाता है। उस रिजल्ट में जब 73 रुपये आते हैं तो हमको 73 रुपये पे 6 रुपये 20 पैसे मिलते हैं। अच्छा, 6 रुपये 20 पैसे पे केजी पे मिलते हैं या एक बच्चे पे मिलते हैं? नहीं, 1 केजी पे हमको 6 रुपये 20 पैसे मिलते हैं जी। 1 केजी पे अगर 6 रुपये 20 पैसे मिलते हैं तो मैक्सिमम इनका वेट क्या हो जाता होगा जब आप सेल करते हैं इनको? अब ठंडियों के मौसम में तो 2500-2600 ग्राम के तैयार हो जाते हैं और गर्मियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा 1800 2 किलो 2200 ग्राम बहुत कम। मतलब मैं अगर मिनिमम मान के चलूँ 14 से 15 रुपये एक बच्चे पे मिल जाता है। जी 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 जी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जब ये ले जाते हैं तो वो खुद ही ले जाते हैं, बेचते हैं, पैसे देने का इनका क्या सिस्टम होता है? पैसे रोकते हैं या दे देते हैं? नहीं, ये बात है कंपनी वाले कंपनी में डायरेक्ट जाते हैं और वहीं पर पैसा जमा करके डायरेक्ट हमारे पोल्ट्री फार्म पर सुपरवाइजर के साथ आते हैं। यहाँ पर हमारा सबका काम है लोडिंग करवाना। हम यहाँ पर कंपनी की गाड़ी आती है, लोडिंग करवा देते हैं, उसके बाद हम काम हमारा खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए अचानक से कोई बीमारी आई या बहुत ज़्यादा चूजे मर गए तो इसके लिए क्या आप उनको क्या रिपोर्ट करेंगे? ये चीज़ें हमें थोड़ा अब जैसे कि सुपरवाइजर जो है कंपनी के वो रोज़ आते रहते हैं हमारे पोल्ट्री, डेली आते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानियाँ आती हैं तो वो तुरंत उसे जाकर के कंपनी में बताएंगे और कंपनी से उसका समाधान होगा। जी। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ आपने ये सिस्टम पूरा बना के यहाँ पे रखा है, इसके थ्रू आप क्या क्या देते हैं? इसमें पानी वगैरह होता है और कुछ भी डालते अब हैं? इसमें पानी भी आता है, उसके बाद जैसे जो मेडिसिन है दवा है उसमें टंकी में डाल दिया जाता है। अच्छा। जिससे पानी में घुल करके बच्चे पी लें, उनसे कोई बीमारी आने वाली हो तो वो भी दूर हो जाए। जी। जैसे अभी आपके यहाँ कोई बीमारी वगैरह का अब तक कोई प्रकोप तो नहीं हुआ अभी तक? अभी तो कोई नहीं हुआ है। जैसे कि पोल्ट्री फार्म चलाने से पहले, चूजा लाने से पहले सबसे पहले उसमें जो है फार्मोलिन दवा आती है उसका छिड़काव कर देना चाहिए। ठंडियों के मौसम में फिलहाल ज़्यादातर फार्मोलिन दवा छोड़ने के बाद B904 का छिड़काव करना चाहिए ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। और गर्मियों के मौसम में तो बच्चे आने के बाद हफ्ता 15 दिन के बाद तो फार्मोलिन दवा का छिड़काव पल्ली उठा करके बाहर से कर देना चाहिए ताकि बाहर से कोई बीमारी हमारे पोल्ट्री फार्म में ना आ पाए। जैसे हम बात कर लेते हैं इनकी जो वीट होती है तो क्या कंपनी वाले इसको भी लेते हैं या ये आपका होता है? नहीं, जो इसमें जो भूसी बिछी हुई है धान का जो भूसी है, अब चूजा उठने के बाद इसे हम अपने किसान भाई अपने खेत में भी डाल सकते हैं। इसका मतलब कंपनी को कुछ नहीं, कंपनी को कुछ नहीं, कंपनी सिर्फ मुझे दाना, बच्चा और दवा देगी। वो जिस दिन तैयार हो जाएगा बच्चा वो खुद आएगी, लेकर चले जाएगी। ये इसका आपका होगा? हाँ, ये हमारा होगा। जो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपके 4500 बच्चे हैं, इसमें कितनी टाली जो है वीट इनकी निकल जाती होगी खेतों में डालने के लिए? लगभग 3 से 3.5 टाली तक निकल जाता है। 3.5 टाली निकल जाता है तो एक टाली का रेट लगभग क्या जाता है? 2500-2600 चला जाता होगा? हाँ, 2000-2200 जैसे मिल जाए। मतलब ये एक तरीके से मान के चलूँ तो ये एक्स्ट्रा इनकम होती है आपकी। जी। सपोज दैट जैसे जो बिजली खर्चा होता है तो उसका कोई वो चार्ज देते हैं या खुद को बेयर? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी दाना, बच्चा और दवा देगी, उसके बाद उससे उठा ले जाएगी बच्चे को। और बाकी जितना भी इसमें बिजली, डब्बा, फार्म बनवाना, ये सब हमारा काम। जी। जैसे अगर कोई किसान है जुड़ना चाहता है, ये करना चाहता है तो क्या ये लाभदायक है, बेटर है या नहीं है? नहीं, जो मतलब बाहर से किसान भाइयों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो घर पर रह रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। जी। हाँ, घर वो जो है इसको कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस होगा। जी। जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि भाई साहब ने काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन जानकारी दी, इनके चूजे भी काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो सिस्टम है काफ़ी ज़बरदस्त है। इन्होंने ऊपर फुहारा वगैरह लगा के रखा, गर्मियों के मौसम में पुआल वगैरह भी लगा देते हैं। तो किसान भाइयों, इनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे पोल्ट्री फार्म बनवाना है, कैसे मैनेजमेंट करना, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। इनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे बात भी कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।